साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इतना आपको बता दिया गया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आव्यूहों की समानता, मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता, ये आज हमारा पहला हेडिंग होगा। तो आव्यूहों की समानता, ये समानता वर्ड ही यहाँ पे आया है, तो समानता मीन्स ही समान हुआ, यानी दो आव्यूह तभी बराबर होंगे। उसकी कंडीशन है, ये कब बराबर होंगे? दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनके क्रम समान हो। ये पहली शर्त है, आव्यूहों की समानता की फर्स्ट शर्त है, दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। तो समझ में आया क्या है? दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। तो लिख लीजिए, दो आव्यूह तभी समान होंगे, तभी समान होंगे जब फर्स्ट उनके क्रम समान हो, उनके क्रम समान हो, और सेकेंड कंडीशन उनके संगत अवयव बराबर हो, उनके संगत अवयव बराबर हो। ये है, दो अवयव तभी समान होंगे जब उनके क्रम समान हो, उनके संगत अवयव बराबर हो। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स है A1 2V is equal to 7 1 2 5। समान होंगे जब क्योंकि आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो आव्यूह आपको बराबर दे दिया जाएगा और आपसे ए वी की वैल्यू या एक्स वाई की वैल्यू या 3/3 क्रम का आव्यूह करके आपसे और जो है अननोन राशियों की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ दो आव्यूह इक्वल हैं, यहाँ पे दो आव्यूह बराबर हैं, तो आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी तब आपको ए और बी की वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, तो देखिए इसका क्रम भी 2/2 का है, यानी दो पंक्ति है और दो ही स्तंभ हैं। यहाँ भी ये 2/2 क्रम का आव्यूह है, तो ये दोनों इक्वल हैं। आपसे ऐसे वैल्यू पूछा जाएगा कि ए और बी की वैल्यू बताइए। यहाँ दो आव्यूह आपको बराबर दे दिया जाएगा। तो चूंकि अभी आपको डिफिनीशन में बताया गया है, समानता की कंडीशन आपको बताई गई है कि दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। तो देखिए, तो संगत अवयव का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, मींस ए के संगत अवयव कौन सा हुआ? 7 हुआ, 1 1 के बराबर है, ये संगत है। 2 संगत है, ये इक्वल है ही, और v की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी a और v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सच दैट a की वैल्यू संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, a की वैल्यू 7 होगी और v की वैल्यू होगी 5। दैट्स
आंसर। ऐसे आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अगला हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का योग मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो हेडिंग है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों का योगफल, योगफल। तो देखिए यहाँ भी कंडीशन है, दो या दो से अधिक अवयव को तभी जोड़ा जा सकता है या दो या दो से अधिक अवयवों का योग तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। दो या दो से अधिक अवयवों का योगफल तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो और योगफल अवयव में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक अवयवों का योगफल तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो और योगफल अवयव में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो देखिए दो या दो से अधिक अवयवों का योग, अवयवों का योगफल तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो, जब उनके क्रम समान हो। अब योगफल अवयव में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं, उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। ये है दो या दो से अधिक अवयवों का योगफल तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो और योगफल अवयव में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 7 8 6 एंड मैट्रिक्स V इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3 4 7 2। अब इनको हमें ऐड करना है तो इनका योगफल तभी परिभाषित होगा या ये तभी जुड़ेंगे जब इनका क्रम समान हो। तो देखिए मैट्रिक्स A किस क्रम का है, 2/2 का है। मैट्रिक्स B भी 2/2 का है, यानी इनका योगफल परिभाषित है, यानी इनका योग किया जा सकता है। अब देखिए कैसे इसको ऐड करते हैं। तो A + B इज इक्वल
देखिए मैट्रिक्स से कितना है ये आपको यहाँ गिव है, ये है मैट्रिक्स ऑफ 2 7 8 6 प्लस मैट्रिक्स बी भी आपको गिव है, आपने माना है यहाँ पे, ये क्या है 3 4 7 2। अब इसमें हमें ऐड करना है इन दोनों को, तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। संगत अवयव मीन्स 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 3 है, 7 के संगत 4 है, 8 के क्रॉसपॉन्डिंग 7 है, 6 के क्रॉसपॉन्डिंग 2 है, तो इनको ऐड कर लेना है। तो 2 + 3 ऐड कर लो 5, 7 + 4 11, 8 + 7 15, 6 + 2 8। अब हम देखेंगे अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का अंतर। यानी ये है आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ भी कोई भी दो मैट्रिक्स नहीं जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, यहाँ भी कंडीशन है अंतर का भी, यानी दो मैट्रिक्स तभी घटाए जा सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है कि दो अवयवों को तभी घटाया जा सकता है जब उनके क्रम समान हो और अंतर अवयव में उनके संगत अवयव घट जाएंगे। तो दो अवयवों का अंतर दो अवयवों का अंतर तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो, जब उनके क्रम समान हो। और अंतर अवयव में उनके संगत अवयव घट जाते हैं, उनके संगत अवयव घट जाते हैं। एग्जाम्पल काफी आसान है, एग्जाम्पल है मैट्रिक्स है इज इक्वल 8 9 6 4। इसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2। मैट्रिक्स बी भी 2/2 का ही लिखना होगा क्योंकि अंतर अवयव का आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो मैट्रिक्स बी है 2 5 3 8। इसका भी ऑर्डर 2/2 का है। अब इनको घटाना है, तो देखिए a माइनस वी की वैल्यू, मैट्रिक्स a माइनस वी की वैल्यू क्या होगी। तो मैट्रिक्स ए कितना है, मैट्रिक्स ऑफ 8 9 6 4 माइनस मैट्रिक्स बी है 2 5 3
8। अब अंतर अवयव में क्या होता है, इनके संगत अवयव घट जाएंगे, यानी 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, 4 में से 8 माइनस होगा। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 4 में से 8 माइनस करेंगे -4। अब देखिए, आव्यूहों के योगफल के प्रगुण, आव्यूहों के योगफल के प्रगुण, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के योगफल के प्रगुण। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहला है आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। अर्थात मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, आव्यूहों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। सेकेंड है आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। तो आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। पालन करता है। अर्थात A प्लस B प्लस C, और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, इज इक्वल A प्लस B प्लस C, और R जिसके साइड B प्लस C पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यह साहचर्य नियम हुआ, आव्यूहों का योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। अब देखिए तीसरा, फिर है योग के तत्समक का अस्तित्व, आव्यूहों के योगफल के तत्समक का
अस्तित्व। यहाँ पे ए कोई अवयव है, ए कोई अवयव है तथा ओ शून्य अवयव है। इसलिए ये हो जाएगा ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए, और इन दोनों की वैल्यू ही भी ए के बराबर ही होगी। हाँ, तो अब हम लोग या आपको अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज लगवाए जाएंगे। अभी है अवयवों का गुणनफल, उसको मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा। तो इस पे जितना आपको बताया गया है उस पे आधारित आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो उसके लिए एक्सरसाइज फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का है ये। देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तब इसकी कितनी संभव कोटियां हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तब इसकी कितनी संभव कोटियां हैं। यानी इसकी कितने क्रम के अवयव हो सकते हैं, कितनी संभव कोटियां हैं। तो देखिए हम 24 के फैक्टर करते हैं तो 24 हो जाएगा 24/1, 24 गुणे 1, यानी ये 24/1 का एक अवयव आपका बन जाएगा। कितनी संभव कोटियां इसने कहा है, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स आपके बनाए जा सकते हैं, जबकि उस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए पहला तो हो गया 24/1 का एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा। दूसरा देखिए 24 इक्वल ही होगा 12 × 2, एक ये हो गया। अब देखिए अगला 24 एलिमेंट, ये किसके बराबर होगा, 8 × 3, और क्या होगा 24 = 6 × 4,
और क्या होगा 24 इज इक्वल टू अब नहीं, अब इसी का उल्टा कर देंगे, जैसे 4/6 कर देंगे, 3/8 कर देंगे, 2/12 कर देंगे, 1/24 कर देंगे। तो इसलिए कुल संभव कोटियां क्या होंगी? कुल संभव कोटियां ये होगा 24/1, 12/2, 8/3, 6/4। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी क्रम को उलट देंगे तो आपके और 1 2 3 4 मिले हैं, 4 आपको आगे भी मिल जाएंगे। यानी क्या मिल जाएगा? 24/1, 2/12, 3/8 और 4/6। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/2 क्रम एक 2/2 आप व्यू A इक्वल मैट्रिक्स ऑफ AIJ। ये मैट्रिक्स में जो AIJ स्मॉल में AIJ लिखा है ये एलिमेंट के लिए लिखा है। एक 2/2 आप व्यू A इक्वल मैट्रिक्स में AIJ की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न हैं, जिसके अवयव निम्न हैं। तो पहला है ये 4 का फर्स्ट हुआ, पहला है आपका AIJ इक्वल I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। ये आपको गिवन है। जी एक 2/2 आप व्यू A इक्वल मैट्रिक्स AIJ की रचना करनी है जिसके अवयव आपको दिए हैं। AIJ इक्वल दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 2/2 क्रम का मैट्रिक्स आपको रेडी करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल A1 1, ये 1 पंक्ति के लिए है और J स्तंभ के लिए है। यानी आपको पहली पंक्ति का
और पहले स्तंभ का पहला अवयव मिल रहा है। तो A1 1 होगा, I के प्लेस पे भी 1 जो हमको गिव है यहाँ पे I प्लस ए का होल स्क्वायर बाई 2, उसमें I के प्लेस पे 1 और J के भी प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा I के प्लेस पे 1 प्लस J के प्लेस पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर होगा 4 बाई 2 जो कि हो जाएगा 2। तो ये A11 आ गया। अब देखिए 2 बाई 2 का हमको मैट्रिक्स प्राप्त करना है, तो इसमें कॉलम भी 2 होगा। अभी एक कॉलम आपका निकल आया है, तो A12। अब आपका रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, यानी कि पहली पंक्ति का आपको दूसरा अवयव मिलने जा रहा है। उसके लिए हम क्या करें, जो हमको Aij इक्वल I प्लस ए का होल स्क्वायर बाई 2 दिया है, उसमें I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। अब पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, A11 A12 फाइंड आउट कर चुके। अब हम सेकेंड रो में आते हैं। सेकेंड रो के लिए हमको क्या निकालना होगा, A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है ये A21। उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमको यहाँ गिवन है उसमें I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। अब देखिए लास्ट एलिमेंट क्या होगा, A22 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव होगा और हमको मिल जाएगा, सारा अवयव हमको मिल जाएगा। तो देखिए अब A22 प्राप्त करने के लिए गिवन जो है हमको उसमें I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे भी 2 ही पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, ये 8 हो जाएगा। इसलिए अब आपको आप व्यू A फाइंड आउट हो गया, सच दैट आप व्यू A इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A21 A22। मैट्रिक्स A हो जाएगा आपका A11 कितना आया है 2, A12 कितना आया है 9 बाई 2, A21 कितना आया है 9 बाई 2 और A22 आया है 8। दैट्स आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न समीकरण से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 का फर्स्ट है,
मैट्रिक्स ऑफ 4 3, सेकेंड रो में है x5 इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ y z 1 5। ये गिवन है। फिर आपको यहां से x y z की वैल्यू ज्ञात करना है। अभी आपको बताया गया है, तुरंत इसके पहले आपको बताया गया है कि दो अवयव बराबर कब होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों अवयव बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। दो अवयव बराबर होते हैं जब उनके क्रम समान हो, जो कि आपको दिख रहा है, और उनके संगत अवयव समान होंगे। तो संगत अवयव समान करके हम x y z की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, दो अवयव बराबर हैं, दो अवयव बराबर हैं, बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो संगत अवयव को बराबर कर दीजिए। 4 के संगत है y, 3 के संगत है z, x के क्रॉसपॉन्डिंग 1 है, 5 तो 5 के इक्वल है ही, क्रॉसपॉन्डिंग है। तो अतः वैल्यू ऑफ x बराबर 1 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। दैट्स आंसर। ये आंसर हुआ, काफी आसान है। तो ये था अवयवों की समानता। अभी अवयवों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं आया है, तो वो भी जान लीजिए। उसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आना होगा। एक्सरसाइज 3.2। इसमें फर्स्ट सवाल है, ए इक्वल मैट्रिक्स ऑफ 2 4 3 2। मैट्रिक्स बी इक्वल दिया है मैट्रिक्स ऑफ 1 3 -2 5। और मैट्रिक्स सी इक्वल दिया है मैट्रिक्स ऑफ -2 5 3 4। तो मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, मान ज्ञात करना है। कई चीजें दिया है। फर्स्ट दिया है a + b
सेकेंड है 3a माइनस सी, ये सेकेंड नहीं है, थर्ड है, सेकेंड इजी है, a माइनस बी है। हाँ, अब इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी, इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो मैट्रिक्स से हमें गिव है, मैट्रिक्स से है 2 4, ये गिव है क्वेश्चन में 2 4 3 2 प्लस मैट्रिक्स भी है 1 3 माइनस 2 5। अब इसको हमें ऐड करना है दोनों मैट्रिक्स को। अभी आपने जाना है इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे, दो अवयव तभी जुड़ेंगे जब उनके क्रम समान हो और योगफल अवयव में इनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 ये हो जाएगा, यानी 3 - 2 1 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। दैट्स आंसर।